वो श्रावक तुम्हारा शरीर है। जैसे वो सांप अपना शरीर खा रहा है, ऐसे ही हम अपनी ही जाति को नष्ट करने में लगे। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। धर्म का मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। इस मल्टी डायमेंशियल फेस में एक निश्चय का धर्म है, एक व्यवहार का धर्म है। व्यवहार धर्म मंदिर से बाहर इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर में तो आत्मिक धर्म की आधे घंटे की प्रैक्टिस होती है, इसके प्रयोग 23.5-24 घंटे रोड पे किए जाते हैं कि रोड में हम दया का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं जब कभी भी देखता हूँ ऐसे दृश्यों को, आप भी देखते होंगे ऐसे दृश्यों को, कोई छोटा सा व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए जैन समाज का कोई व्यक्ति है, गैस चूल्हा सुधार करके साइकिल में जा कर के और घर घर जा कर के अपनी जीवनचर्या कर रहा है, और आप सब संपन्न लोग उसको देखते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करते। आप अपनी जाति को खाने वाले सांप हो गए। शब्द बुरा ना लगे, क्योंकि बुराई तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के मामले में नहीं आते। इसमें भी समाज का पैसा लगता है। गुरुदेव इसमें भी समाज का पैसा लगाते थे। एक महान आचार्य परमेष्ठी किस किस गुणों से सजे रहते हैं, उनके लिए एक दोहा लिखा है गुरुदेव ने। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के जो अध्यक्ष हैं उनका काम सिर्फ मुनियों को पालने का नहीं, शरणागत को शरण दे। जो उनकी शरण में आ जाए, जमीन शरण में आ जाए तो जमीन को भी पाल ले, पौधे दिख जाए तो उनको भी, जल दिख जाए तो उनको भी, जंगल दिख जाए तो उनको भी, आदमी का किसी दुखी मन दिख जाए तो उसको भी, वतन के कष्ट मिल जाए तो उसको भी। आचार्य भगवंत इस भावना में इतना जिए कि उन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जब प्रतिभा स्थली की रचना करी और प्रतिभा स्थली को 7 वंडर रूल्स दिए, जिसमें उस वंडर रूल्स में गुरुदेव ने कहा कि मेरी भावना है मैं रहूं या ना रहूं, मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले स्वस्थ तन की चिंता करें। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन, ऐसे 7 रूल्स दे करके आचार्य श्री जी ने प्रेरणा दी कि एक अच्छा अध्यक्ष जो होता है वो इस जीवन शैली पे काम करता है। मल्टी डायमेंशनल फेस है, ये व्यवहार धर्म है, लेकिन इस व्यवहार धर्म की बड़ी जरूरत है। आज हम अपनी ही जाति के लोगों की रक्षा नहीं करते। महाराज अब एक ही गांव में रहते हैं, क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपकी दया करुणा मान लीजिए आपके गांव में नहीं उठती है, ऐसा भी प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी बड़े देशावर के बहुत बड़े आसामी हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ चाय की पत्ती का धंधा होता है और आप आसाम से सीधे होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं। अगर आप आसाम से होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं और आपकी चाय का धंधा करोड़ों खरबों रुपए का है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिन शहरों में आपकी चाय का धंधा होता ही नहीं, आपके नाम का ब्रांड बिकता ही नहीं, आपकी वहां तक पकड़ नहीं, कोई कस्टमर नहीं। वहां पर किसी जैन श्रावक को उस सामने वाले आसामी के साथ संबंध बना करके उसको भी चाय का धंधा करा दीजिए। ये एक अलग तरीके का सहयोग है। हमको पता नहीं, हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंदौर शहर से उठ करके नागपुर पहुंच गया। अब नागपुर में देख रहा है कि यहाँ पर तो हमारा धंधा होता नहीं, लेकिन इन लोग बहुत ठग रहे हैं और ये ठगाए जा रहे हैं। तो साधर्मी बंधु को अगर कोई लूट रहा है तो हमारा इतना कर्तव्य तो बन सकता है कि हम उसको जाकर के बोलें, भैया ये सामान आसाम में फलानी फर्म है, उस फर्म को हमारा नाम लेना, हमारा नाम लोगे, वो फर्म से आपको बहुत कम रेट में ये माल मिल जाएगा और आप और तरक्की कर लेंगे। इस तरीके से एड्रेस बता देने पर, संबंध बना देने पर भी जाति की रक्षा होती है कि नहीं? होती है महाराज। कहीं भी रिश्तेदारी में जाइए, अगर आपको लग जाए
कि हमारे संबंध ऊपर किसी कंपनी में अच्छे हैं, हम होलसेल में माल बुला लेते हैं, ये रिटेल में बेचते हैं, तो उनको बता दिया कि आप तो हमारे लड़के को फ़ोन कर दो, हमारा लड़का आपको माल भेज देगा, इससे बहुत कम लागत में माल मिल जाएगा। पैसा उसका, पुरुषार्थ उसका, सिर्फ उसको सही दिशा दे देने पर भी अपनी जाति की रक्षा होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते। धन देना अलग बात है, लेकिन संबंधों का बल दे देना भी बड़ी गजब की बात है। हमारे संबंध हैं ऊपर, आप भी अपना वहीं बना लीजिए, हम फ़ोन कर देते हैं, ये आप एक काम करो 2 लाख रुपए का बेच करके पहले बुलवा लो। 2 लाख रुपए बेच करके बुलवा लिया, बीच में आपने मध्यस्थता बना दी, उसको एक नया रास्ता मिल गया, आपके बताने से उसको 4% मार्जिन और बच गई, वो बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो जैन शासन को भी ऊपर उठाएगा। ये मंदिर ना सही तो ये मंदिर, किसी ना किसी मंदिर में तो उसकी भी तरक्की होगी। ऐसा भी करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आप अपनी ही जाति को खाने वालों में शामिल हो जाएंगे, जबकि उसकी रक्षा करने वाला धार्मिक माना जाता है। इस तरीके का व्यवहार धर्म एक दूसरे को ऊपर उठाता है। बारिश का सीजन चल रहा है, तिरपाल पन्नी का धंधा करते होंगे। तिरपाल पन्नी कहाँ से आती है, कौन सी कंपनी से आती है, कहाँ से मिलती है? आप सामने वाले किसी दूसरे शहर में जाइए, उसको एड्रेस बता दीजिए, भैया ये एड्रेस ले लो, इसमें आपको बहुत पड़ते का माल मिल जाएगा। अच्छा, अभी तक हमें पता नहीं था। 100 रुपए का माल किसी को 72 रुपए में मिल जाए तो उसके तो बारे नारे हो जाएंगे ना। आप सिर्फ एड्रेस बता देंगे तो भी आप अपनी जाति की बहुत अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम इतने सेल्फिश नेचर के हो गए हैं कि हम किसी की दुकान में जाकर के बैठ करके पसंद नहीं करते बात करना। जबकि दुनिया में अगर तुम्हारे दिमाग में टैलेंट है, कहीं भी गए आउट ऑफ स्टेशन, तो हर जैन की दुकान में सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान का चित्र लगा होना चाहिए, जिसमें बाहर से निकलने वाला व्यक्ति दूर से देख करके पहचान जाए कि ये जैन समाज का व्यक्ति है। उसका धंधा अच्छा दिखे तो 4 चीज़ें उससे पूछ लो, 10 मिनट बैठ करके 2 चीज़ें उसको बता दो। पूछने और बता देने से आपस में जो साधर्मी स्नेह वात्सल्य बढ़ता है, रिश्तेदारी में भी बता देने से तुम्हारा क्या चला गया बताओ, तुम्हारा तो वहाँ पे धंधे नहीं होता था, वहाँ पे तुमको सिर्फ बातें बतानी बस थी और सामने वाला ऊपर उठ जाता। इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।